कौन था अजीत सरकार? वो मसीहा थे, भगवान समझिए, भगवान की तरह था। अजीत दास चला गया, मेरा बाप माँ चला गया। किसने उसे मारा एंड क्यों? CBI court in Patna has found RJD MP Pappu Yadav guilty of the murder of CPIM leader Ajit Sarkar. वो गरीब का चिराग थे, वो चिराग बुझा गया। ये है अजीत सरकार। बिहार के पूर्णिया से 4 बार विधायक रह चुके थे। एक जमाने में पूर्णिया के गरीबों का भगवान हुआ करते थे, लेकिन 14 जून 1998 को इन पर 107 गोलियां चलाई गई थी। इलेक्शन होने के पहले ही अपना जीत या हार का पता लगा लिया करते थे। चुनाव लड़ने का इनका एक अपना यूनिक स्टाइल था। अजीत सरकार के मौत के मामले में उस वक्त के दबंग नेता पप्पू यादव का भी नाम सामने आता है। एक कोर्ट ऑर्डर में पप्पू यादव एंड उनके साथी को उम्र कैद की सजा होती है एंड वहीं दूसरे कोर्ट ऑर्डर में इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कौन थे अजीत सरकार एंड इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिसके बदले में इन्हें इतनी दर्दनाक मौत मिली थी? चलो जानते हैं इस केस को। एक सवाल है आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें से एक कैंडिडेट पूरा साफ सुथरा है, उसके ऊपर कोई दाग नहीं है एंड वहीं पे दूसरे के ऊपर कई सारे क्राइम के मुकदमे चल रहे हैं एंड वो अपने इलाके का नामी गुंडा है, तो उस साफ छवि वाले नेता का जीतने का क्या पॉसिबिलिटीज होगा? एक अनुमान लगाओ। जिस साल हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक उसी साल बिहार के पूर्णिया जिले में अजीत सरकार का जन्म हुआ था। 1947 में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई पूर्णिया से ही की थी एंड व्हाइल ही वाज इन द कॉलेज ही डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स। फिर होती है एसएफआई के युवा नेता से लेकर सीपीआई के एमएलए तक का सफर। अजीत के चाहने वाले उन्हें अजीत दा कहकर बुलाते थे। अजीत सरकार के पास इलेक्शन लड़ने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका था, बहुत ही यूनिक तरीका था एंड उस वक्त पे तरीका काफी कारगर भी साबित हुआ था अजीत के लिए। वी ऑल नो कि इलेक्शन के समय में सभी छोटे या बड़े पार्टी के नेता अचानक से नजर आने लगते हैं। सारे के सारे नेता लोग वोट मांगने के लिए घर घर पहुंचने लगते हैं एंड वहीं पे इलेक्शन के समय अजीत सरकार घर पे आराम किया करते थे एंड जब उनके कार्यकर्ता उनसे बोलते थे कि अजीत दा हमें भी कैंपेन करना चाहिए, हमें भी फील्ड पे उतरना चाहिए, बाकी के सारे पार्टी वाले ऑलरेडी फील्ड पे उतर चुके हैं, ऑलरेडी कैंपेन कर रहे हैं एंड अगर हम लोग कैंपेन नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। इस पर अजीत दा बोलते थे, अजीत सरकार, कि चुनाव से ठीक पहले तुम लोगों को मैं अपना रिजल्ट बता दूंगा कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। दरअसल वो इलेक्शन के ठीक पहले अपने असेंबली के हर एक चौक चौराहे पे एक लाल गमछा रख देते थे एंड अपने असेंबली के लोगों से बोलते थे कि अगर आप मुझे अपना एमएलए देखना चाहते हैं, अगर आप मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना चाहते हैं, तो इस गमछे पे सिर्फ 1 रुपए का सिक्का रख देना या फिर 1 रुपए का नोट रख देना एंड अपने सारे वॉलंटियर्स को ये सख्त हिदायत देते थे कि ध्यान रहे कोई भी 1 रुपए से ज्यादा ना रखे एंड बाद में अजीत सरकार उन सारे सिक्कों को काउंट करते हैं एंड एक अनुमान लगाते थे कि ही विल विन द इलेक्शन और ही विल नॉट एंड वो जीत भी जाते थे। एंड ये मैं नहीं, अजीत सरकार का बेटा अमित सरकार ने खुद एक टीवी शो सत्यमेव जयते पे बोला था, जिसके होस्ट आमिर खान थे एंड ये तरीका उनका बहुत हद तक सफल भी रहा था एंड ये उस वक्त के बिहार में चुनाव जीते थे जिस वक्त पे बिहार के राजनीति में बंदूक और संदूक वाली राजनीति हुआ करती थी। मींस जो लोग बाहुबली होते थे, जिनके पास गुंडा होता था या जिन लोगों के पास पैसे होते थे, वही लोग चुनाव लड़ा करते एंड वही लोग चुनाव जीतते भी थे एंड ज्यादातर वही लोग राजनीति में भी आते थे। वैसे आज के डेट में भी कुछ हद तक बातें सही है। अजीत अपने एमएलए के सैलरी का सारा पैसा पार्टी को दान दे दिया करते थे, बस कुछ अमाउंट ही अपने पास रखते थे जिससे उनका महीने का दैनिक खर्च चल सके। हिज वाइफ माधवी सरकार वाज अ स्कूल टीचर एंड शी आल्सो यूज्ड टू हेल्प अजीत सरकार। वो घर चलाने में भी उनका मदद करती थी। अजीत सरकार कैपिटलिज्म एंड फ्यूडलिज्म के खिलाफ थे, मतलब पूंजीवादी एंड सामंतवादी के खिलाफ थे। अजीत ने अपने इलाके में कई सारे गाँव के गाँव बसा रखे थे। बेसिकली वो जमींदारों से जमीन छीन कर गरीबों में बांट दिया करते थे। अगेन ये राइट था या रॉन्ग, ये एक अलग डिबेट है, इसका अलग कानून भी है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड ऑल। एंड अजीत के इस रॉबिन हुड एक्ट से न जाने कितने लोग प्रभावित हुए थे इन अ पॉजिटिव वे। लोग उनका फैन बन चुके थे, लोग उन्हें भगवान तक मानने लगे थे, कुछ लोग माँ बाप मान बैठे थे। मतलब इस हद तक उनका क्रेज था लोगों के बीच। अजीत का किसी से जातीय दुश्मनी तो नहीं था, लेकिन वो अपने इस काम की वजह से लोगों की नजर में आ गए थे। मेनली कैपिटलिस्ट एंड फ्यूडलिस्ट लोगों की नजर में आ गए थे। बिहार के पूर्णिया सीट से पहली बार अजीत सरकार 1980 में चुनाव लड़े थे एंड वो जीत भी गए थे एंड तब से लेकर 1995 तक वो लगातार जीतते रहे। उस बंदूक एंड संदूक वाली राजनीति के दौर में भी जीतते रहे। अब तक 3 बार वो चुनाव जीत चुके थे एंड 95 में वो 4थी बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इस बार उनके अपोजिट था पप्पू यादव। इलेक्शन होता है एंड गेस व्हाट, अजीत सरकार एक बार फिर से करीब 1600 वोटों से चुनाव जीत गए थे।
तारीख थी 14 जून 1998। शाम के करीब 5 बज रहे थे। पूर्णिया जिले में काफी तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। अजीत सरकार अपने 1426 एम्बेसडर कार से एक गांव से पंचायती कर लौट रहे थे। उसी बारिश में उनकी गाड़ी धीरे धीरे पूर्णिया की टूटी सड़कों पे चल रही थी। तभी अचानक से कुछ गुंडों ने उन्हें घेर लिया एंड वो सारे गुंडे ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। करीब 107 गोली मारी गई थी उन्हें एंड इस काम के लिए AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था उस वक्त पे 1998 में। जो व्यक्ति उन्हें उठाने गया था उसका बोलना था कि जब उसने अजीत के सिर के पीछे अपना हाथ डाला तो उसका पूरा हाथ अजीत के खोपड़ी में घुस गया था। इतनी क्रूरता के साथ अजीत सरकार को मारा गया था। पूरा शहर सन्नाटा पड़ गया था, लेकिन बस कुछ ही घंटों के लिए। उसके बाद पूरा पूर्णिया इलाका आक्रोश के आग में जलने लगा था। भीड़ बेकाबू होती जा रही थी। पुलिस भी उस भीड़ को संभाल नहीं पा रही थी। आग इतना लग चुकी थी कि उस वक्त के बिहार के CM लालू यादव को तुरंत हेलीकॉप्टर से पूर्णिया आना पड़ा था उस भीड़ को संभालने के लिए। लालू यादव उस भीड़ को संभालते हैं, तभी लोगों के बीच से आवाज आने लगी कि इस केस को CBI को दिया जाए एंड लालू यादव ऐसा ही करते हैं, केस को CBI जांच के लिए दे देते हैं। CBI की जांच चलती है, मामला कोर्ट में चलता है एंड CBI के जांच के करीब 10 साल बाद 2008 में लोअर कोर्ट का फैसला भी आता है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ 4 और लोगों को उम्र कैद की सजा होती है। एंड उस वक्त पे पप्पू यादव RJD से सांसद थे। जस्टिस सर्व्ड, राइट? नो। फिर 17 मई 2013 को एक बार फिर से फैसला आता है। इस बार फैसला पटना हाई कोर्ट से आया था। गेस व्हाट, क्या फैसला आया होगा? उस कोर्ट ऑर्डर में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था इन लैक ऑफ एविडेंस। जस्टिस नो। अब यहाँ पे एक सवाल है, आखिर अजीत सरकार के ऊपर 107 गोलियां किसने चलाई? एंड यही क्वेश्चन अजीत सरकार की बेटी का भी पूछना है कि अगर पप्पू निर्दोष है तो फिर दोषी कौन है? ये थी आज की केस स्टडी।